नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। हम लोग मध्य प्रदेश चुनाव की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बार चुनाव अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। 70 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी इस बार समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं और इस बार अखिलेश यादव मजबूती के साथ मध्य प्रदेश चुनाव में नजर आ रहे हैं। बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। इस चुनाव को लेके लगातार अपना रथ लेके दौड़ रहे हैं, आधी रात तक दौड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव को इतने सीरियसली समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने लिया नहीं। हम लोग कटनी से बावरी बंद की तस्वीर आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ से माहौल दिखा रहे हैं कि क्या माहौल यहाँ पर है। त्रिकोणीय मुकाबले की बात लगातार हो रही है और इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और भाजपा से आगे नजर आ रही है। उसकी वजह जातीय समीकरण यहाँ का, जो कि ओबीसी SC ST यहाँ पे 90% से ज्यादा है और लोधी जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया उसकी यहाँ पे संख्या 60,000 से ज्यादा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या माहौल, क्या समझ रहे हैं इस बार, किसका माहौल होगा, कांग्रेस, भाजपा या समाजवादी पार्टी, किसकी तरफ रुख होगा। तो तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? क्या माहौल लग रहा है यहाँ से? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी, अखिलेश यादव की। क्यों? सवर्ण हम लोगों को टिकट नहीं देते, बंटवारे में हमारे अधिकार हमको मिल नहीं पाते। टिकट बंटवारे का मसला है कि वहां से ठाकुर पंडित लड़ रहे हैं तो हम लोग जो है उनको वोट नहीं उनको वोट नहीं देंगे। ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी, ST SC, दलित किसी भी वर्ग का हो प्रत्याशी हम वोट कर देंगे। बहुजन प्रत्याशी चाहिए। बहुजन हो, समाजवादी हो, समाजवादी है अभी वर्तमान है, उसी को वोट जाएगा। शंकर महतो को। जी नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे के आप क्या करेंगे? सरकार उनकी बननी नहीं है, ना उनका मुख्यमंत्री बनना है, क्यों वोट देंगे उनको? दिग्विजय सिंह को बताना पड़ेगा क्षेत्र की जनता की हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी न होने के कारण हम समाजवादी पार्टी को जिताए। नहीं, यहाँ से हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और बगैर समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। ये हम लोगों ने तय करके रखा है क्योंकि ये मनीवाद पार्टियां हैं दोनों। अच्छा। हाँ, यहाँ लोकल प्रत्याशी को टिकट नहीं देती और यहाँ क्षेत्रीय एकता बिल्कुल। क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते आप जो है शंकर महतो को जिताएंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल। तो लग रहा है इस बार आप कह रहे हैं कि बगैर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लग रहा है उस स्थिति में समाजवादी पार्टी आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुरीबंद जीत भी जाते हैं तो भी कांग्रेस भाजपा लड़ाई में बहुत आगे है पूरे मध्य प्रदेश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जिस तरह से ये पार्टियों ने हमारी अपेक्षा की है इस हिसाब से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में साइकिल ही चलाएंगे और भोपाल तक भेजेंगे और वहां पे सरकार बगैर समाजवादी के नहीं बनेगी। भोपाल की सरकार से बगैर समाजवादी की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। कहीं ऐसा ना हो साइकिल दोबारा चली जाए उत्तर प्रदेश वापस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोगों से पूछ लो। हाँ, सब लोग जवाब देंगे। लोगों से पूछ लेते हैं। क्या दादा, क्या इस बार लग रहा है माहौल कुछ अलग है इस बार बाकी चुनावों से, या फिर वैसा ही? अलग है पहले से। नहीं, पहले से अलग है। क्या माहौल है इस बार? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों है समाजवादी पार्टी? क्योंकि ये बात तय है कि 70 आरक्षण। राहुल गांधी भी तो लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक भी तो हमारे क्षेत्र की यही कह रही है ना। पब्लिक कह रही है कि सपा हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा ना। नहीं मिल रहा जी। इस बात की चर्चा हम लोग खैर काफी पहले सुनते आए हैं कि मध्य प्रदेश में डबल पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस भाजपा, एक तीसरे विकल्प की तलाश है। तो क्या वो तीसरा विकल्प समाजवादी पार्टी हो सकती है? क्या नाम है दादा आपका? रोहिणी रजक। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार लग रहा कि हमारे क्षेत्र से जो प्रत्याशी, जो हमारी जनता की मांग थी कि हमारे क्षेत्र से विधायक होना चाहिए, उनका प्रबल मतलब हमें ज्यादा उम्मीद है जीतने की। क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं? हाँ, जी, शंकर महतो जी। शंकर महतो क्षेत्रीय प्रत्याशी जी। आपके यहाँ से वर्तमान विधायक गुड्डू पांडे, उनका क्या माहौल है? उनका भी अब चल रहा, पर सबसे आगे हमें महतो जी दिखाई दे रहे हैं ना। सबसे आगे महतो जी दिखाई दे रहे हैं? जी। महतो जी कहाँ से सबसे आगे हो गए? 2 बार चुनाव लड़े, हार गए तो क्या होगा, पर इस बार जनता का अलग मत है कि इस बार हम क्षेत्र का ही चुनेंगे। क्षेत्र के विधायक चुनेंगे? जी। क्या गुड्डू पांडे काम नहीं किए हैं क्या?
काम तो किया पर उस हिसाब से काम नहीं हुआ जो क्षेत्र के लोग अपनी मतलब क्षेत्र को जानते हैं, क्योंकि वो बाहर से हैं। तो उस हिसाब से पूरा, जैसे हम लोग वहाँ गए थे बड़गांव वगैरह, वहाँ पानी की समस्या थी, पानी पहुँचाने की नहीं पहुँची है। हमारे यहाँ तो खैर वैसे नहीं है पानी की, पानी है मगर वहाँ विशेष समस्याएं हैं। इसलिए सब जनता की जो मांग है वो क्षेत्र के हिसाब से मांग है। क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। क्या लग रहा था? समाजवादी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। जीत जाएगी। क्यों जीतेगी समाजवादी पार्टी? पांडे जी के इसलिए वोट नहीं दे रहे। रोड कच्चे रोड बनो है, आज तक रोड नहीं सुधर रहा। क्या कहती कि रोड बन जाएगा, अभी भी आप तो आए हो इस रोड से। पंडित जी सड़क नहीं बनवा रहे, नहीं बना रहे। पंडित जी कुछ काम किए हैं कि नहीं? यहाँ पे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ पंडित जी का, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। तो शंकर महतो समाजवादी पार्टी नई पार्टी मध्य प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन नए अखिलेश यादव नए साइकिल यहाँ आई है। भरोसा कैसे करेंगे आप उनके ऊपर? सब भरोसा इसलिए है, सब हमारे से क्षेत्र के है, क्षेत्र के हैं शंकर महतो, इसलिए भरोसा है। भरोसा है। क्या भाई साहब आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मैं किशन लाल जी, किशन लाल लोधी सर। लोधी हैं जी। कहाँ जा रहा है लोधी इस बार? इस बार लोधी शंकर के साथ में जुड़ा हुआ है और सभी लोग जुड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छा विकास या जन जन से संपर्क रखा है। बहुत दिन से उन्हें 25 साल से सेवा की है इस क्षेत्र में। सबके कार्यों में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो उसको बुलाया जाता है, बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं और जहाँ जाते हैं सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं गांव के। बहुत उन्होंने सेवा की, इसलिए उनके फायदा मिलना जरूरी है। पार्टी तो अपनी पार्टी की जगह है, लेकिन शंकर महतो एक अलग आदमी है, क्षेत्रीय आदमी। उन्होंने कांग्रेस के साथ में बहुत भी किया है और जनता पार्टी के साथ भी में 20 साल गुजारे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई हक नहीं मिला है। इसलिए हम सोचते हैं कि इस बार उन्हें हक जरूर मिलना चाहिए इस जनसेवा का। तो शंकर महतो के साथ वो संवेदनाएं भी हैं कि आखिरी चुनाव वो कह रहे हैं लड़ रहा हूँ, तो जिता दे आखिरी बार। हाँ जी, जिताएंगे जी, और सभी लोग जिताएंगे। हमारे क्षेत्र के सभी लोग इसी प्रकार से जुटे हुए हैं, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं कि हम महतो जी को जिताएंगे और हमारे क्षेत्र को जो पार्टियां कोई आज तक सीट नहीं दी। आज कांग्रेस ने यहाँ 40 साल राज किए, परमानंद सेठ के जमाने से श्रीमत कुमार हुए, फिर उसके बाद में जे हुए थे नंदसिंह पटेल हुए। ऐसा करके यहाँ क्षेत्र डूबा रहा। कुछ दिनों के बाद उभरा, लेकिन फिर भी हमारे गांव का विकास आज तक नहीं हुआ, ना हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र बहोरीबंद ही माना जाता है कटनी क्षेत्र में। इसलिए हम अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते, कोई एक माटी का पुतला ही खड़ा करके। एक कहने का मतलब हमारा जे निकल रहा है, जिसने सेवा किया उसके सेवा का अभाव जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, तो कई मुद्दे हैं यहाँ पर, तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। शंकर महतो के साथ वो जातीय समीकरण भी साथ में है, क्षेत्रीयता का मुद्दा भी यहाँ पर साथ में है। शंकर महतो बार बार कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इससे पहले 2 चुनाव लड़के हार गए हैं, तो कुछ वो संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे करेंगे। क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार लोधी। लोधी हैं। लोधी कहाँ जा रहा है? लोधी जा रहा है क्षेत्रवाद में। क्षेत्रवाद में जी। शंकर महतो जी। और कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं है पूरे? नहीं है क्षेत्रीय प्रत्याशी, शंकर महतो के क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं। जी हाँ। तो क्षेत्रीय विधायक आपको बनाना है? जी हाँ। भरोसा है शंकर महतो पर? जी। अच्छा, अभी अखिलेश जी कुछ दिन पहले आए थे, गए थे कि नहीं वहाँ पे? गए थे। क्या लगा? अखिलेश जी आए थे तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल अच्छा समझ में आया उधर। अच्छा माहौल है? जी हाँ। सपा का? सपा का, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी। निकल जाएगी इस बार? निकल जाएगी। साइकिल भोपाल जाएगी कि नहीं? जाएगी। जाएगी भोपाल। कहीं साइकिल वापस लखनऊ चली जाए? नहीं, भोपाल जाएगी। भोपाल जाएगी जी। तो भैया साइकिल लखनऊ जाएगी कि भोपाल जाएगी? भोपाल जाएगी। भोपाल जाएगी। भोपाल बिल्कुल, इस बार तो बिल्कुल 100% साइकिल भोपाल जाएगी। 100%। 100%। क्या कह रहे हैं? हवा भरेंगे और भोपाल पहुंच जाएंगे, ना उसमें पेट्रोल लगे ना डीजल लगेगा। हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा वैसे बहुत। वैसे महंगा है। हाँ। इसलिए हम सोचते हैं कि साइकिल तो जहाँ चाहे वहाँ पंचर ही बन जाएगा, पंप रख लेंगे, हवा भरते चले जाएंगे। गरीबों का निशान है। गरीबों का निशान है। हाँ।
हमें कमल और पंजे से क्या तकलीफ है आपको? कमाल और पंजे तो बहुत देखे हमने, बहुत देख लिया। बहुत देखे, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि साइकिल को देखना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र विकास करेगा तो करेगा, कोई नहीं करने वाले सिर्फ करेगा शंकर महतो, जो हमारे गांव को भी देखेगा और हमारे क्षेत्र विकास देखेगा। क्योंकि अभी तक जो भी विधायक बने हैं यहाँ या कुछ भी बने हैं, आज तक हमारे गांव के लिए कोई सुविधा भी नहीं मिली है। शंकर महतो ने थोड़ा सा ही मतलब जो पद में बैठे थे, हमारे यहाँ नदी का घाट है, उसमें बहुत सी मदद की है, जो कि हमारा गांव बचा हुआ है, नहाने के लिए सुविधा मिली है तो घाट बना दिए। बीडीसी बनाने में घाट बनवा दिए। यहाँ पर हमारे भौरीवंद में 6वीं क्लास से बच्चियों को स्कूल नहीं है, मझौली भेजना पड़ता है। कितनी दूर है मझौली यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर, 15 नहीं, इस साइड से जाएंगे तो 35 से 5वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाने के लिए आपको 15 किलोमीटर भेजना पड़ेगा जी। यहाँ विधायक विदेशी ही रहे, जबलपुर, कटनी, कभी उनको ये मतलब नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़े या ना पढ़े। तो कैसे पढ़ रहे हैं फिर यहाँ बच्चे? ऐसे ही पढ़ रहे हैं, करे आते हैं, मझौली में स्कूल है, वहीं से आना जाना 15 किलोमीटर जाते हैं। हाँ, 15 नहीं, 30 से 35, कोनो 20। इस साइड से जाएंगे तो अपन 20, इस साइड जाएंगे तो 35 पड़ेगा। इतनी दूरी में स्कूल है। गरीब हो 5वीं तक स्कूल है यहाँ पे खाली? 5वीं तक। उसके बाद स्कूल 15-20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है। 6वीं से स्कूल ही नहीं है बच्चियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर हम लोग काफी दिन से इस समस्या को देख रहे हैं कि स्कूलों की हमारे दूरियां गांव की लगभग 15 से 20 लड़कियां अभी भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, मझौली में से पढ़ के आई हैं। अच्छा अभी दीपावली के त्योहार के कारण छुट्टी कल छुट्टी हुई है, हाँ। और इसके पहले भी हर वर्ष नए एडमिशन होते हैं, पुराने आ जाते हैं। ये तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से विधायक बने हैं, जबलपुर में सारा विकास है। हाँ। यहाँ अच्छा, सारा विकास यहाँ से जबलपुर ले गए? सारा विकास जबलपुर ले गए। चलिए ठीक है। तमाम तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जब हम लोग आए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हम लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी 30 साल पीछे मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सभी मामलों में पीछे हमें मध्य प्रदेश दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश से अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो 30 साल पीछे दिखाई देता है। इस बार का चुनाव अलग इसलिए क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले वो बात थी कि हो सकता है कि गठबंधन हो, गठबंधन ना होने पे 70 से ज्यादा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उतारे हैं। हम लोग भौरीबंद की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं। और अखिलेश यादव इस बार लगातार मेहनत कर रहे हैं, खजुराहो में स्टे किए हैं और उस तरीके से चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किंग मेकर की भूमिका में समाजवादी पार्टी आने की स्थिति में है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाएगी या फिर जो सरकार है पूर्ण बहुमत की बनेगी किसी की भी? तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और समाजवादी पार्टी के इस रवैये को, इस तरीके से, जिस तरीके से फाइट समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में दे रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय दीजिएगा। और भौरीबंद से तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।